श्री सा बैठा है, श्री सा बैठा है। पैसा उसकी क्या दूंगा यार, क्यों रहे देखो आपके गांव की स्थिति आपके सामने ही बता रहा हूँ। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2023, 24 और 25 का। अब आपको और हमें, अपन दोनों को, सभी मिलके ही इस गांव को जो कमी है, थोड़ी बहुत जो गड़बड़ है, उसको सुधारना है। 2023 में जुआ का 1 मुकदमा है, 2024 में 1 है, 24 में भी, और 25 में 3। क्या हो रहा है धीरे धीरे, और 26 में और बढ़ेगा। देख लिया आपने रात में, और बढ़ेगा तो मुश्किल है भाई। एक चीज बताओ, आप खुद ये चाह रहे होंगे, ज्यादातर लगभग मजदूरी है। ये तो है नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं आराम से वो उड़ा रहे हैं। ज्यादातर मजदूरी है, 200-500 रुपए दिन में कमा के लाते हो और 1000-2000 जुए में उड़ा देते हो। कल को आपके बच्चे भी यही सीख के यही कर रहे हैं। आश्चर्य ये हो रहा है 20-20, 22-22 साल के अंदर वहाँ बैठे हैं, अंदर बैठे मिल रहे हैं। आप जो कमाई, जो 1000-1500 या दिन के जो भी कमा रहे हो ना, अगर वो काम कर रहे हो तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, फिर वो कमाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज, 1000-500 आप दिन की आपकी मजदूरी है, जाके वहाँ जुए में 1000-2000 आज जीत भी गए, अगले दिन फिर हार जाओगे। हारोगे, घर पे वो गुस्सा किस पे निकालोगे? उन पे तो निकालोगे नहीं, जिससे हारे हैं किस पे? घर वालों पे, आपकी पत्नी पे, आपके बच्चों पे, उन पे जाके हाथ उठाओगे या उनसे लड़ाई करोगे, यही होगा। धीरे धीरे आदत वही है, जीत जाओगे तो भी वही होगा कि आपने 5000 रुपए, 10,000 रुपए जीत लिए, तो भी जब तक वो खर्च नहीं होंगे तब तक आप रुकोगे नहीं। ये आदत ही ऐसी है, ये छूटेगी नहीं। घर में अपनी माँ के, बहन के या अपनी बीवी के वो गहने गिरवी रखोगे या जमीन मकान वगैरह, वो वहां तक वो भी बिक जाएंगे। आगे जो परमानेंट खेल रहे हैं उनकी स्थिति आपको पता होगी। अब ये बताओ आप लोग क्या चाहते हो? पहली चीज, मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे मुकदमों में फंसे, सबके मुकदमे हो यहाँ पे, कल को आके कहीं पर भी वो काम करने जाए उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो सके, ये स्थिति आ जाएगी। क्योंकि देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ, इस थाने में हूँ, ये चीज नहीं चलेगी। जुआ सट्टा, उसके अलावा ड्रग्स कोई भी, इसमें एक अफीम वगैरह जो भी है वो, ये दोनों चीजें ही नहीं चलेगी। हाँ एक चीज और बता दूं, हो सकता है रात को कार्रवाई हुई, 10 दिन बाद में आपको कोई और कह दे कि अब तो थानेदार जी से मेरी बात हो गई है, आ जाओ बैठ जाओ, वापस खिला लेते हैं तुम्हें। उस भ्रम में कभी भी मत रहना जब तक कि मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ, यहाँ पर हूँ। सामने वाला हो सकता है आपको बेवकूफ बना के, बेला फुसला के वापस अपने वहाँ खिलाने के लिए बिठा ले। मुझे पता लगा कार्रवाई होगी, जाओगे वापस, जेल जाना ही है। दूसरी चीज, पहले तो ये होता था कि पुलिस उठा के लेके चली जाती थी, मुकदमा जो खिलाता था उसके बनता ही नहीं था। जो जगह दे रहा है खिलाने के लिए, अपना परिसर, अपनी कोई भी जगह, अपना बाड़ा, अपना खेत, कोई भी दे रहा है, मुकदमा वही बन रहा है, मुलजिम वो भी बन रहा है, रात को भी बना है, आगे भी बनेगा। आप लालच में 1000-500, 2000 के लालच में अगर वहां जुआ खेलने के लिए जगह दे रहे हो तो आप भी मुलजिम बनोगे, कार्रवाई होगी। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, कहीं भी कोई भी कह दे, हाँ मैं केवल मेरा कह सकता हूं, अगर आपको सूचना मिले कि कोई मेरा स्टाफ मिला हुआ है या जुआरियों से पैसे ले रहा है या ऐसी कोई गलत चीज कर रहा है, तो उसकी सूचना भी सीधे मेरे तक दो, मैं कार्रवाई करूंगा। क्योंकि अगर मेरे घर में भी गड़बड़ है तो मैं बाहर सुधार करने क्या निकलूंगा, पहले वही सुधार करूंगा ना। लेकिन वो तभी कर पाऊंगा जब आप सूचना दोगे। क्योंकि हो सकता है आपको, ये मैं इसीलिए आज मीटिंग इसलिए रखी है, क्योंकि होता क्या है, एक कार्रवाई हो जाती है और फिर वो जो भी जुआ चलवाता है, जुआरी वगैरह, वो सारे कहते हैं साहब से बात हो गई, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। हो सकता है मैं बिजी हो जाऊं 10 दिन 20 दिन और यहाँ चले आप सोचे हाँ सच में बात हो गई होगी, पुलिस तो फॉर्मेलिटी करती है,
तो वो चीज यहाँ कभी नहीं होगी। पहले बता दूं, कार्रवाई एक हुई है, 10 भी हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी अगर चलाएंगे तो। वो किसी भी, आप तो किसी की भी बात मत मानना, कोई भी कहे सीधी मेरे को आप सूचना दे सकते हो कि यहाँ जुआ चल रहा है, यहाँ ये अवैध दूसरी गतिविधि हो रही है, किसी भी चीज की आप मेरे को सूचना दोगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। कहीं भी कोई सूचना किसी को भी, मेरे अलावा किसी को भी नहीं, वो नहीं मिलेगी। आप बेफिक्र रह के कह सकते हो, ये नहीं कि आपका नाम मुजवारी के सामने आउट कर दिया, इधर उधर कहीं भी नहीं होगा। आपका नंबर दे दो सर। हाँ, नंबर मैं दे दूंगा, वही कह रहा हूँ। अब देखो, गांव का अगर इस गंदगी का सफाया करना है तो मेरे से ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर साथ हो तो बिल्कुल ये आप खुद ही देख लोगे 10 दिन में, 15 दिन में या अगले 1 महीने में क्या स्थिति बनती है यहाँ। क्योंकि सूचना आएगी, आप लोग मुझे सूचना दोगे, यहाँ गाड़ी भी आएगी, कार्रवाई भी होगी, तो वो बैठने से डरेंगे कि कहीं पुलिस नहीं आ जाए, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कौन सूचना दे रहा है। तो ये स्थिति बन जानी चाहिए कि कहीं पर भी बैठे। और एक चीज और भूल जाओ, अभी रात को जो कार्रवाई हुई उसमें कुछ लोग नजर रखने के लिए भी बैठे थे रोड पे। फिर कह रहा हूं, अगर वो मेरे को मिल गए, वो भी मुकदमे में ही जाएंगे, ठीक है। जो नजर रखने वाले हैं वो भी, रात को तो मैंने दूसरा तरीका अपना लिया था, लेकिन अब वो तरीका नहीं अपनाऊंगा, पहले उन्हीं को उठाऊंगा। और पहले सबसे पहले जुए पे कार्रवाई होगी या नहीं, पहले उन पे होगी। जो नजर रख रहे हैं, वहाँ पैसे लेके बैठे हैं ध्यान रखने के लिए, सबसे पहले उन्हीं पे होगी। माके तो साहब गोली होवे नहीं, तू भला हो जाता नहीं, वो एक रात वाली स्थिति के लिए, रात वाली एक चीज के लिए बता रहा हूँ। कहीं भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, भाई आप लोग वहाँ झुंड बना के खड़े हो रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उनकी कार्रवाई डिस्टर्ब हो रही है। आप सारे समझदार हो, देखना है, दूर खड़े रह के आप देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इधर उधर छतों पे आ रहे हो, इधर उधर आ रहे हो, वहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कहीं पर भी कोई नहीं, वो आपको भी पता है कौन है खेलने वाले और कौन पकड़े गए, आपको भी पता है, और उनका क्या होना है वो भी आपको पता है। बाहर जब वो इतने दिन ये होता था, थाने पे जाते थे और वहीं से छूट जाते थे, हो जाती थी वहीं जमानत। अब इनका देखना जमानत कहाँ से होती है और कितने दिन लगते हैं, वो भी देख लेना। और आगे फिर कह रहा हूँ, ये तो ठीक है, 1 मुकदमा 2 मुकदमा, जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही टाइम लगेगा, 2-4 महीने हो सकता है अंदर रहना पड़े। तो ऐसी चीज क्यों कर रहे हो? जो भी आपके परिवार में कोई भी खेलने जाता है या वहाँ देखने जाता है या कोई जगह उपलब्ध करवाता है या नजर रख के उनकी सूचना देता है, उन सभी को बोल देना आपके बच्चों पे मुकदमे नहीं हो। मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि इस मामले में किसी की भी सिफारिश नहीं मानूंगा। मेरे साथ सारे ये बैठे हैं, आज मैं इनके साथ यहाँ बैठा हूँ, इनमें से भी कोई फोन करेगा तो मैं यही कहूँगा आपको शर्म आनी चाहिए, किसकी सिफारिश कर रहे हो। आप लोगों में से भी कोई फोन करेगा, यही कहूँगा। क्योंकि मैं आज, अब पहले और बता दूं, रात को एक कार्रवाई होगी, आज बता दूं, अब इसके बाद में भी फिर नहीं सुधर रहे, आप अपने बच्चों को नहीं सुधार पाए, तो फिर मुकदमे ही होने, और क्या है बताओ, कोई तरीका है क्या? बिल्कुल सही बात। अब आप लोग बताओ, इसके लिए और क्या अपन सुधार कर सकते हैं, या आपको किस चीज से डर है, क्या नहीं, कुछ और मेरे को कुछ जो जानकारी आप दे सकते हो। दूसरी चीज, आप सूचना देना चाहो तो उसके लिए आपको नंबर वगैरह चाहिए, मैं मेरे नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधे मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। कॉल करके परेशान मत करना, मेरे को अगर जरूरत हुई मैं खुद ही कॉल कर लूंगा, क्योंकि आप रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे कॉल करो। आप मैसेज कर दो मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैसेज देख के मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। अगर सूचना काम की हुई और कार्रवाई वाली हुई, तुरंत कर लेंगे। लेकिन ये बेफिक्र रहो कि आपका नाम कहीं बाहर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लिख लो मेरे नंबर अभी, नंबर आते तो याद ही रह जाएंगे, 7, 8, 9, 10, इतने तो याद रह जाएंगे। 7, 8, 9, 10 आगे 19 362 19 362 सेव कर लेना। कोई भी ऐसी जानकारी आप सीधे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और फिर ये खुद आप रिजल्ट देख लोगे कि आपके गांव में क्या सुधार हुआ है, लेकिन आपके सहयोग से ही होगा। 19 12